हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कौन होगा वो पर्सन, क्या हम जान सकते हैं उस स्पेसिफिक समवन के बारे में। उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा इस रीडिंग में। हम चार्म्स भी ऐड करेंगे और साथ में नेचर या फीचर्स से रिलेटेड कार्ड्स भी ऐड करेंगे आपके पर्सन को लेकर। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी who will that person be. um, let's see. हमारे पास पहला कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। लेट्स सी मोर कार्ड्स। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी शादी डिलेड होगी क्योंकि बहुत सारा कुछ है जो आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में हो लेकिन हो नहीं रहा, और आप आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे लगता है आप फेडअप होने वाले हो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद कि कोशिश इन द सेंस हो सकता है रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश कर रहे हो कि ढूंढ रहे हो कोई स्पेसिफिक समवन। ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप्स में जाते हो और आप देखते हो कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, सो यू आर काइंड ऑफ लाइक इन लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट। मुझे लगता है कि आपको वो चीज़, वो स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो लव लाइफ में, वो आपको नहीं मिल रही है और इसी वजह से इसमें डिलेज भी आने वाले हैं क्योंकि यू वुड स्टार्ट फीलिंग कि आप हमेशा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको लगने लगेगा कि आप हमेशा एफर्ट करते हो, आप हमेशा चाहते हो चीज़ें इस तरह से हो, उस तरह से हो, लेकिन चीज़ें होती नहीं हैं। सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है अदर पर्सन की तरफ से रहता है आपके रिलेशनशिप्स में। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग इन सब चीज़ों की वजह से अपने आप को इस टेंशन से फ्री करने वाले हैं कि शादी होगी कब आखिर। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपके जहन में आती हैं, कब होगी शादी, किससे होगी, मुझे लगता है कि एक जो चार्म है उस चीज़ का, एक जो इंटरेस्ट है लव लाइफ को लेकर, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो आपकी फेड अवे होना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में। एंड मुझे लगता है कि बाय द टाइम आपकी शादी वाला फेज़ आएगा तब तक आप अपने आप में मस्त होगे। मुझे नहीं लगता कि आप किसी रिलेशनशिप में होगे, और ना ही मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ यू मे बी आप स्टक हो किसी रॉन्ग पर्सन के साथ, किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में। और जब तक आप इस इंसान से अपने आप को फ्री नहीं करते हो तब तक आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँ कि जो आपका स्पेसिफिक समवन है राइट नाउ, वो इज़ नॉट इन अ रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं आप जिसके साथ हो, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी, विच कुड बी द रीज़न जहाँ पर आप चूज़ करोगे कि आप मूव ऑन कर रहे हो। इसी तरह से व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, मुझे लगता है कि आपका पर्सन लव लाइफ के ऊपर राइट नाउ फोकस नहीं है। नॉट दैट कि उसको चाहिए नहीं कुछ लव लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि वो जब भी अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में शादी वाली चीज़ आती है। तो मुझे लगता है आपका पर्सन मैच्योर हो सकता है, समबडी हु इज़ इंडिपेंडेंट, और ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी में बिल्कुल नहीं है कि वो चाह रहा है लेकिन शादी नहीं कर पा रहा। इट्स मोर लाइक कि वो चाह ही नहीं रहा राइट ना जिससे आपकी शादी होनी है। आपका पर्सन राइट ना अपने ऊपर फोकस है और चाह ही नहीं रहा कि उसकी शादी हो, इसीलिए वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो और वो आपके साथ हैप्पी भी है और चीज़ें आपको लग रहा है कि स्मूथ भी हैं या फिर स्मूथ नहीं भी हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो पर्सन आपका स्पेसिफिक समवन होगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ में ये पर्सन तब आ रहा है जब आप काइंड ऑफ लव लाइफ को लेकर सरेंडर कर रहे हो। और ये पर्सन करंटली सिंगल है जिससे भी आपकी शादी होनी है। इसके जहन में लव से रिलेटेड फ़िलहाल कुछ नहीं है। पर्सन हो सकता है घर में सबसे बड़ा हो या फिर वो हो जो रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी वजह से ये चाहता है कि फ़िलहाल ये अपने आप को स्टेबल करे, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हो जाए। और मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट है ऑलरेडी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे लगता है कि पर्सन जो है बहुत अपनी लाइफ में स्मूथनेस और कामनेस पसंद करता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है वो
बहुत ही इमोशनली स्टेबल भी होगा. लाइक आई सेड अर्लियर कि अगर इसकी लव लाइफ में कुछ नहीं है तो दिस पर्सन इज़ नॉट ऑब्सेस्ड अबाउट इट. इसको फिलहाल शादी नहीं करनी है. जब इसे करनी होगी शादी करेगा, रिलेशनशिप में नहीं जाएगा. मैच्योर वाइब आ रही है आपके पर्सन की जिससे आपकी शादी होनी है. मुझे लगता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है इन द पास्ट, लाइक उसके अर्ली एज में हो सकता है कि ही और शी माइट हैव फेल इन लव, लेकिन अब उसको अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जो कि शादी की तरफ लीड करे, जिसमें टेंशन और एंग्जाइटी के इश्यूज आए ही ना. सो डेफिनेटली ये पर्सन शादी करना चाहेगा जब भी चाहेगा. सो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन है ऑलरेडी, क्योंकि दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली सिंगल राइट नाउ. सो अगर आप किसी के साथ हो तो चांसेस आर वेरी लो कि आपकी उस इंसान से शादी हो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप जो है ऐसे पर्सन से शादी करोगे जो कि सिंगल होगा, और आप भी उस टाइम पे सिंगल होगे. सो आपकी शादी डिलेड होगी और उस इंसान से होगी जो कि सिंगल होगा, और उस टाइम पे आप भी सिंगल होगे. लेकिन हैविंग सेड दैट मुझे लगता है कि आप अगर किसी कनेक्शन में भी हो तो काफ़ी हद तक सिंगल वाला सीन ही है आपका. कहीं ना कहीं या तो नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको फीलिंग नहीं आती बीइंग लव्ड वाली फ्रॉम योर पर्सन. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप गलत इंसान के साथ हो जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ स्टक है. आपकी इस इंसान से शादी होगी जब आप और ये पर्सन ऑन द सेम पेज हो गए. राइट नाउ ये पर्सन को शादी नहीं करनी है, ये पर्सन अपने ऊपर फोकस है. आप शायद किसी और में इंटरेस्टेड हो और आप शायद किसी और तरह के रिलेशनशिप में किसी और तरह के इंसान का वेट कर रहे हो जो कि आपको कुछ भी देने के लिए रेडी नहीं है. मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी शादी इस इंसान से नहीं हो रही है जो आपके जहन में है राइट नाउ. इट्स गोना बी मोर लाइक आपको एक दूसरे से मिलाया जाएगा, चाहे वो रब की तरफ से है या फिर लोगों की तरफ से है, लेकिन इट्स गोना बी समथिंग लाइक अ डिवाइन मीटअप जो कि हैपन होगा, जो कि होगा आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ. लेकिन ये वो पर्सन डेफिनेटली नहीं है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि कुड बी द वन फॉर यू. ये पर्सन जो है इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ, और मुझे लगता है कि ये पर्सन और आप आफ्टर गेटिंग मैरिड आप ट्रैवल अवे करोगे जहाँ पर आप रहते हो उस जगह से. इट्स गोना बी अ न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर स्टार्टेड. आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव एक ब्राइट आपकी ज़िंदगी का एक चैप्टर शुरू होगा. वी डू हैव द फूल कार्ड अंडरनीथ द डेक. सो ये डेफिनेटली वो पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है. मेजॉरिटी लोगों के लिए ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लाइवली होगा, बहुत ज़्यादा फन लविंग होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एनर्जी वाला पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है इस पर्सन के पास या इस पर्सन को इंटरेस्ट हो पेट्स में, स्पेसिफिकली डॉग्स. उसके एक इम्पॉर्टेंट उसके लिए वो हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं. आप में से कुछ लोग बर्ड्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आपका पर्सन बर्ड्स में इंटरेस्टेड हो सकता है, बट बर्ड्स या पेट्स जो है वो डेफिनेटली आपके या आपके पर्सन के पास होंगे. मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ जो बंदा दिख रहा है जिससे आपकी शादी होगी, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आएगा. सो डेफिनेटली ये वो बिल्कुल नहीं है जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, और मुझे लगता है कि इट्स गोना बी मोर लाइक अ शादी थिंग. इट्स नॉट गोना बी समथिंग जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा. इट्स गोना बी मोर लाइक अ मीटअप दैट्स गोना हैपन, और उसके बाद आपकी शादी इस इंसान से होगी. नया पर्सन होगा, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर जो कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या ये आप में इंटरेस्टेड हो, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ परफेक्ट मैच. और बहुत ही हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है आपकी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ आते हुए. लेट्स सी मोर कार्ड्स नेचर और फीचर के बारे में. लेट्स सी व्हाट कैन वी गेट. Mature energy तो definitely है आपके person की. This person is going to be somebody who's very mature, somebody who's very independent, somebody who's very secure financially. और मुझे लगता है कि बहुत ही stable life होगी इस इंसान की. Let's see. बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा अपने कैरियर को लेकर ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, बहुत ज़्यादा इसका नाम और फेम होगा जो भी ये करता है अपनी 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 लिविंग के लिए. बहुत ज़्यादा एडमायर्ड होगा ये पर्सन. मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी ऐसी जगह पे रहता होगा, थोड़ा दूर टाइप की जगह पर, लाइक जैसे होता है ना आउटर स्कर्ट्स ऑफ एनी सिटी और एनी कंट्री, और उस तरह की कुछ एनर्जी लग रही है इस पर्सन की. थोड़ा आइसोलेटेड जगह पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रहता होगा. थोड़ा इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है. मे बी ये पर्सन ऐसा हो जिसको थोड़ा अपना स्पेस चाहिए होता है, इन टर्म्स ऑफ नॉट कि आपसे स्पेस चाहिए होगा. इट्स मोर लाइक कि उसको अपनी ज़िंदगी एक
कामनेस में गुजारनी है। सो कुछ हो सकता है कि ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ज़्यादा बिजी किस्म की लाइफ ना हो या बिजी किस्म का माहौल ना हो। तो बहुत ही काम और बहुत ही उस तरह के नेचर का पर्सन लग रहा है मुझे। और ये पर्सन क्योंकि पैशनेट है टुवर्ड्स व्हाट दे डू, तो ये उस चीज़ में अपना टाइम लगाना चाहते हैं जिसको लेकर ये पैशनेट हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल, और इसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। अगर आप भी वन ऑफ दोज हो जिसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत जल्दी कनेक्ट करोगे एक दूसरे से। द फर्स्ट मीटअप वुड बी मोर देन इनफ कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सको कि यही वो पर्सन है जिससे आपकी शादी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इंस्टेंट रिलेशनशिप बनेगा आपका इस इंसान के साथ, और जो एक कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लव रिस्पेक्ट फिल्ड होगा। अगर अगैन, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डिवाइन जो है वो इन्वॉल्व रहेगा आपके कनेक्शन में। अगर आपको ऑलरेडी डिवाइन साइंस मिल रहे हैं देन यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी इस इंसान के साथ। बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकता है, फोकस्ड हो सकता है, डिटर्मिन्ड हो सकता है, इम्पल्सिव भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये हमेशा बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस लेते हैं और उनके डिसीजंस हमेशा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आते हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस होते हैं। दिस पर्सन इज़ फन, दिस पर्सन इज़ समबडी जिसको सर्दियाँ पसंद हैं, दिस पर्सन इज़ समबडी जिसको पानी के पास रहना पसंद है। पानी और सर्दी जो है इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा इस इंसान का। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, उसके बाद फिर हम चार्म्स ऐड करेंगे। आपकी लव लाइफ में एक न्यू इमोशनल बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ आते ही आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको किसी सोशल इनविटेशन से मिल सकता है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बहुत ही लविंग और जेंटल एनर्जी लेकर आएगा। ये पर्सन बहुत आर्टिस्टिक और सेंसिटिव भी होगा, और मुझे लगता है कि इसकी इंटेंशन टुवर्ड्स यू हमेशा बहुत पॉजिटिव रहेंगी। अगैन मुझे लगता है कि ये पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। मुझे नहीं लगता कि आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी एनर्जीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, ट्रस्ट मी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द वन। लेकिन ये अगर आपका पर्सन है तो ये पर्सन शादी करने में या कमिटमेंट देने में टाइम नहीं लगाएगा। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है देन दिस इज़ द वन। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँगी, अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, आप दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिल चुके होगे। अगर नहीं मिले हो देन दिस पर्सन इज़ नॉट द वन, क्योंकि ये जो एनर्जी है दिस इज़ लाइक क्विक, इसको टाइम नहीं लगेगा कि सालों साल ले जाए डिसाइड करने के लिए। मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी श्योर ऑफ हिज और हर डिसीजंस। सो लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं। So alphabets में we do have a K, F, A and a Y. देन हमारे पास है आपके पर्सन को हो सकता है कि बुक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्ट हो। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक वो चीज़ हो सकती है इसके लिए। हो सकता है इसका जो कैरियर है वो समहाउ ही और शी इज़ लाइक समबडी हु इज़ वेरी क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल जो है। हो सकता है कि उसकी वजह से इनके इंटरेस्ट हो बुक्स वगैरह में या उस तरह की चीज़ों में। मुझे लगता है कि ये पर्सन एक चीज़ जानता है कि अगर इसको कुछ चाहिए, इसको पता है कि हाउ टू गेट इट। सो दिस पर्सन इज़ वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ एज वेल। इमोशनल, लाइक आई सेड अर्लियर, कि इमोशनल हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन, या फिर फायर साइन भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ दैट एलिमेंट टू इन दिस पर्सन जहाँ पर जो ये चीज़ चाहता है ये कर पाता है। डिटर्मिन्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन होगा ये आपके पास के रिलेशनशिप जैसे भी रहे हों, लेकिन ये रिलेशनशिप आपका लास्ट करेगा टिल फॉर एवर। एक और चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पर इस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स जो है शेयर करने वाले हो। दिस पर्सन इज़ क्रिएटेड फॉर यू बाय हेवन, सो दैट्स अ साइन कि ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में भी आना है मेजॉरिटी लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपके पर्सन की करंट पर्सन की एनर्जीज ये नहीं है, दिस पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ। और मुझे लगता है कि आप इसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल और घूमना फिरना करोगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आपके फेथ जो है टुवर्ड्स लव जो है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। यूएसए से रिलेटेड हो सकता है पर्सन आप में से कुछ लोगों के लिए, हो सकता है आप खुद यूएसए में हो, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ऐड अ लॉट ऑफ सनशाइन एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को म्यूचुअल टाइम और एनर्जी देगा जो कि शायद पास में कभी नहीं हुआ। आप में से कुछ लोग लंदन या फिर लंदन से बिलोंग करते हुए पर्सन से मीटअप कर सकते हो।
मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ वेल मिक्सड अप काइंड ऑफ अ कनेक्शन, जहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हों, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जैसे कहते हैं कि एक एक हो सकता है नेचर वाइज यू वुड बी टू डिफरेंट, लेकिन यू आर गोइंग टू जेल वेल टुगेदर। सो उस तरह की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं इस इंसान के साथ। और मुझे लगता है कि जो पास्ट है, जो शायद आप ड्रैग कर रहे हो, वो इस इंसान के आने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।